अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 जून 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है सिंध बजट। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स नॉट विथ स्टैंडिंग। रिसोर्स होता है वसाइल, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कोई ऐसी चीज़ जो क्या आपको लिमिट कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपके ऊपर पाबंदी लगा दे। और नॉट विथ स्टैंडिंग होता है कि इसके बावजूद। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बात के बावजूद कि जो सिंध है उसके रिसोर्स जितनी थी उनके पास, वो क्या है, उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है। इन सब बातों के बावजूद भी जो है सिंध ने जो बजट का ऐलान किया है 1241 बिलियन का फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए, वो क्या है, इंडिकेट्स करता है, वो जाहिर करता है सीरियसनेस के, वो सीरियसनेस शो करता है किसकी, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की, कि वाकई वो काम करना चाहते हैं किस कि मतलब मुराद अली शाह एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी इंतज़ामिया वो काम करना चाहती है। क्या काम करना चाहती है? इन फाइटिंग कोविड-19 के वो मुकाबला फाइट करना चाह रहे हैं, मुकाबला करना चाह रहे हैं इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ एंड इट्स नेगेटिव इकनॉमिक इम्पैक्ट, और जो इसका मनफी माशी असर पड़ा है किस पे, गरीब शख्स पे और स्मॉल बिजनेसेस पे। इट इज़ कमेंडेबल, और उन्होंने कहा ये कमेंडेबल है, यानी ये सराहे जाने के काबिल है कि सिंध ने क्या किया है, उसने हैज़ मेड सेंसिबल चॉइसेस, कि उन्होंने बड़े सोच समझ के जो हैं वो कदम लिए हैं एट अ टाइम, उस टाइम पे व्हेन द कंट्री इज़ फेस्ड विद नॉट ओनली द वायरस कंटेजन, जब मुल्क को सामना है ना सिर्फ इस वायरस का, इस मुतादी बीमारी का जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है, बट ऑल्सो द थ्रेट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड लोकस्ट प्लेग। एक वायरस के साथ साथ किस चीज़ का और सामना है, इस ख़तरे का, ये जो हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड लोकस्ट प्लेग है, यानी कि ये जो टिड्डी का जो हमला है, और वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले भी फसलों का नुकसान होता है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे हमारा मसला हो रहा है। ठीक है, अगर इस सारे पूरे पैराग्राफ को एक सारा मिसना पढ़े, उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि इनके पास जो है वो वसाइल की कमी है, कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके बावजूद जो सिंध ने बजट का ऐलान किया है वो सीरियसनेस शो कर रहा है मुराद अली शाह की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने किस तरह कोविड-19 का मुकाबला करना है, और ये इसका मनफी असरात पड़े हैं गरीब शख्स पे और स्मॉल बिजनेस पे, उनका मुकाबला करना है। और उन्होंने कहा ये बात सराहे जाने के काबिल है कि सिंध ने जो है वो बड़े सेंसिबल डिसीजन लिए हैं उस टाइम पे जब मुल्क को दो बड़ी चीज़ों आफात का सामना है। एक हमारे पास वायरस है, कोरोना वायरस, और दूसरा हमारे पास जो है वो थ्रेट है किसी जानिब से, इस लोकस्ट की जानिब से। और उनका ये नया बजट आया है, न्यू बजट फॉर एग्जांपल, उनका ये नया बजट आया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में हमारे पास आती है, इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आप अगर नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करते हो वो आप बट ऑल्सो के बाद भी यूज़ करते हो, और इसको हम पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल अगर दिखा दूँ, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो अब देखने में ये लगेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ है, ठीक है, कि ना सिर्फ ये वो इंटेलिजेंट है बल्कि इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, लेकिन ये गलत है। वजह क्या है गलत होने की? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉट ओनली के बाद क्या लगा हुआ है, इंटेलिजेंट लगा हुआ है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और हैज़ बट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ये बाद में हमारे पास इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंट फ्रेज़ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वो पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे हिट हो जाता है। इसको अगर हम सेंटेंस को ठीक करें तो वो हमारे पास, हम उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसको हम इस तरह कर सकते हैं, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फनी, और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी इंटेलिजेंट यूज़ हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और बट ऑल्सो के बाद फनी यूज़ हुआ है, वो क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। तो ये आप ख्याल रखिएगा, नॉट ओनली के बाद जो आप पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं। उनका जो नया बजट आया है उसने क्या किया है, सेट्स असाइड अ सब्सटेंशियल सम ऑफ ₹20 बिलियन, कि उसने सेट्स असाइड किया है, उसने क्या किया है कि एक तरफ अलहदा कर लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, किस मकसद के लिए, कि ये जो कैश है ये कहाँ किन को दिया जाए, किन की पॉकेट्स तक पहुँचाया जाए, ऑफ दोज अफेक्टेड बाय कोविड-19, जो मुतासिर हैं इस कोविड-19 की वजह से। सिमिलरली हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर हैज़ बीन एनहांस्ड बाय 15.5%, और इसके साथ ही जो है जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उस अगले साल के लिए उसको भी बढ़ा दिया गया है।
कितने परसेंट से, बाय 15.5%, यानी कि 15.5% से उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। और साथ वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये 7% इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है ये सिंध के करंट एक्सपेंडिचर में, वो भी किसकी वजह से आया है हमारे पास, कि जो हमने स्पेंडिंग की है सिंध ने इस हाइवर कोविड-19 रिलेटेड से जो है ज़्यादा स्पेंडिंग की है, खर्चा किया है, उसकी वजह से ये 7% इंक्रीज़ आया है। और कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ द ओनली सेक्टर, उनका एजुकेशन जो वाहिद सेक्टर है अपार्ट फ्रॉम हेल्थ के अलावा, जहाँ पे क्या किया है, वेयर द कैश ट्रैप गवर्नमेंट, कैश ट्रैप गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होगी जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कि जहाँ पे कैश ट्रैप गवर्नमेंट है उसने क्या किया, हैज़ रेज्ड एलोकेशंस। एलोकेशन ये होता है कि आप मुख्तस कर देते हो कि इस हेड के अंदर हम इतने पैसे लगाएंगे, इतने लगाएंगे। तो उन्होंने कहा एक तो हमने यहाँ पे किसमें, एजुकेशन और हेल्थ, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे कैश ट्रैप गवर्नमेंट ने रेज्ड एलोकेशंस कर दिए, यानी कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा पैसे इन्होंने मुख्तस किए हैं इस हेड के लिए इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग, ना कि वो कम कर देते। उन्होंने कहा इन दो इंपॉर्टेंट जो हेड हैं इसमें इन्होंने इसमें एक तरीके से क्या किया है, इंक्रीज़ किया है एलोकेशंस कि कितने पैसे हमने मुख्तस करने हैं इन दो हेड में, किसमें, एजुकेशन में और हेल्थ में। और ये कह रहे हैं एडिशनली द बजट प्रपोजेस द इंटरवेंशंस, और साथ ही उन्होंने कहा जो बजट है उसने क्या किया, प्रपोज किया है इंटरवेंशंस के जी मुदाखलत की जाए इसमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, किस चीज़ के लिए, तो स्टिमुलेट करें, स्टिमुलेट होते हैं किस चीज़ को आप कह लें इंकरेज करना, ट्रिगर करना स्मॉल बिजनेसेस को। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट, वो क्या किया जाए, वो ट्रिगर किया जाए स्मॉल बिजनेसेस को अर्बन एरियाज़ में, किस चीज़ के थ्रू उनको ट्रिगर किया जाए, सॉफ्ट लोन्स के ज़रिए। सॉफ्ट लोन्स ये होता है कि जब आपको आसान शराइत पे कर्जे मिलते हैं, उन्होंने कहा ये सॉफ्ट लोन्स के ज़रिए जो है ना वो स्टिमुलेट किया जाए, प्रमोट किया जाए स्मॉल बिजनेस को अर्बन एरियाज़ में। और साथ उन्होंने कहा क्या किया जाए, एक तो सॉफ्ट लोन दें, साथ उन्होंने कहा कि जी इसको आप पावर्टी को आप ख़त्म करें, और दूसरा क्या है, सब्सिडाइज़ करें वीट फ्लोर को। सब्सिडाइज़ ये होता है कि जब ये बुनियादी अशिया की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो फिर गवर्नमेंट क्या है, सब्सिडी दे देती है, यानी कि वो ख़ुद पैसे देती है ताकि जो आवाम को पैसे जिस कीमत पे चीज़ मिल रही है वो क्या है, कम कीमत में मिले। तो उन्होंने कहा एक तो ये सॉफ्ट लोन्स दें ट्रिगर करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को अर्बन एरियाज़ में, साथ उन्होंने कहा ये आप सब्सिडाइज़ करें वीट फ्लोर को, और सपोर्ट करें फार्मर्स को, मदद करें उन फार्मर्स की जो कि क्या हैं, हिट बाय लोकस्ट स्वैम्स, जो मुतासिर हैं इस टिड्डी के हमले से इनकी फसलों पर। लेकिन उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों के लिए है ना, उन्होंने कहा वो जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिपेंड किस पे करती है, फेडरल गवर्नमेंट की एबिलिटी में कि वो किस तरह अपने टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखें अगर एफबीआई का जो टैक्स टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता तो सिर्फ पंजाब सफ़र नहीं करता, क्योंकि वहाँ से जब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट से जब हमारे पास डिविजिबल पूल में अमाउंट जाती है टैक्सेस रेवेन्यू की, और वहाँ से जब चारों सूबों में तकसीम होता है तो टैक्सेस किसी एक सूबे को फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे सूबों को सारों को फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं कि ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा एफपीआर जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना टारगेट हासिल कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर डिविजिबल पूल में ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे तो ना पंजाब को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा ना सिंध को मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी होता है किस चीज़ को बरकरार रखना, क्योंकि जिस तरह ऊपर इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है आप वक्ती तौर पे तो स्टेप्स ले लोगे कि आपने ये कोविड-19 से लोग मुतासिर हैं उनको किस तरीके से आपने पैसे देने हैं, जिस तरह उन्होंने 20 बिलियन ऊपर रखे हैं, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं, आपने 1 महीना चल के 2 महीने चल के बाद में क्या करोगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा ये सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, वो डिपेंड कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट की एबिलिटी पे, उनकी अहलियत पे कि वो अपना टारगेटेड जो टैक्सेस जो उनको टारगेट दिया गया है वो पूरे कर पाते हैं कि नहीं, और फिर वो पूरे करके वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्रोविंसेस के प्रोजेक्टेड शेयर टू इट, कि वहाँ से वो मुंतकिल हों पैसे सिंध को। लाइक अदर प्रोविंसेस, उनका दूसरे सूबों की तरह सिंध ऑल्सो डिपेंड्स हैवली ऑन फेडरल ट्रांसफर्स, उनका सिंध भी जो है वो डिपेंड करता है इन फेडरल ट्रांसफर्स के लिए फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, ज़ाहिर है वहाँ से पैसे आएंगे तो फिर उन्होंने अपने जो खर्चे हैं तो वो पूरे कर पाएंगे उस रेवेन्यू से। तो उन्होंने कहा जो 70% जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, इस एफबीआई से जो कलेक्शन हम हासिल हो रही है और वहाँ से डिविजिबल पूल से होके सिंध के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो उस पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि अगर एफबीआर जो फेल होता है तो फिर क्या होता है, एफबीआर फेलियर टू मीट इट्स टारगेट हैज़ कॉज्ड अ हेफ्टी शॉर्टफॉल ऑफ
227 बिलियन इन सिंस प्रोजेक्टेड शेयर। उन्होंने कहा एफबीआर की जो नाकामी है कि वो अपना पूरा करने में, टारगेट पूरा करने में उसने क्या किया है, उसने कॉज किया है, वो वजह बना है क्या करने का कि वो हेफ्टी शॉर्टफॉल आ गया, बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल आ गया, कमी आ गई है। और वो कितनी कमी आई है, 227 बिलियन की आ गई है। ये सिंध का प्रोजेक्टेड शेयर है कि अब वहीं पे अब अगर 227 बिलियन की अगर कमी आ गई है तो ज़ाहिर है फिर वो एक्सपेंसेस कहाँ पे करेंगे। उन्होंने तो अपना सारा तखमीना बनाया होता है कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे कि हमें इतना रेवेन्यू हासिल हो जाएगा। तो लेकिन अगर 227 बिलियन का जो है वो प्रोजेक्टेड शेयर में शॉर्टफॉल आ जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, हर्टिंग इट्स एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट इट्स डेवलपमेंट स्कीम। और तो फिर मुतासिर करेगा इसकी उन कोशिशों को जो है कि नाफिज करें अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स को, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो इनको नहीं आएंगे तो कहीं से तो इनको निकालने पड़ेंगे, तो इनको खासतौर पर इनको फिर डेवलपमेंट स्कीम्स को जो है वो बंद करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ये रिड्यूस्ड फेडरल टैक्स पूल हैज़ compelled the province to not only slash its development spending next year। उन्होंने कहा ये कमी हुई है इस फेडरल टैक्स पूल में। उसने क्या मजबूर, कंपेल होता है, इसने मजबूर कर दिया है सूबे को कि वो ना सिर्फ स्लैश कर दे, कम कर दे अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग नेक्स्ट ईयर बाय ओवर 18%, कि वो 18% से जो है वो अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, बट टू ऑल्सो कट डिफरेंट करंट एक्सपेंडिचर्स। लेकिन साथ ही उसको जो है अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को भी क्या है वो उसमें कमी लानी पड़ रही है टू मेक रूम फॉर कोविड-19 इन्वेस्टमेंट्स, ताकि वो जो कोविड-19 से मुतालिक जो इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ी है, खर्चे करने पड़े हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा खर्चे कर सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा वहाँ पे उनको अपने एक्सपेंडिचर में भी कट लगाना पड़ गया और जो अगले साल के लिए जो है डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो उसमें कितने 18% से इनको कमी करनी पड़ी है। और साथ ही उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा एक तो ये कोविड-19 इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनको पैसे चाहिए, इसलिए इनको करंट एक्सपेंडिचर पे कट लगाना पड़ा है। साथ उन्होंने कहा है कि जी सब्सिडाइज इसको करना है, किसको, फर्टिलाइजर्स को, राइस सीड्स को, पेस्टिसाइड्स को, किन लोगों के लिए, स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए। तो इन सारे कामों के लिए है ना वो उसको कट लगाना पड़ा है सिंध गवर्नमेंट को करंट एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। अच्छा, इन इस बजट स्पीच और अपनी बजट स्पीच में जो है वो चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, ऑल्सो स्पोक अबाउट द ऑन गोइंग अटैक्स ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और उन्होंने उस बारे में भी बात की कि किस तरह जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होता है, सूबाई खुद मुख्तारी। उन्होंने कहा सूबाई खुद मुख्तारी पे जो हमले हो रहे हैं, जो जारी हैं, जो मिली थी ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस तरह मिली थी, इस 18 अमेंडमेंट की वजह से मिली थी। तो उन्होंने कहा ये इस पे जो हमले जारी हैं और क्या कोशिशें की जा रही हैं टू सम हाउ फोर्स द प्रोविंसेस के सूबों को मजबूर किया जाए कि वो अपना गिव अप कर दें, यानी कि वो छोड़ दें क्या अपना शेयर जो फ्रॉम द डिविजिबल टैक्स पूल टू बेनिफिट द सेंटर, कि उन्होंने कहा कोशिशें की जा रही हैं कि वो अपना जो शेयर है डिविजिबल पूल का सूबे वो छोड़ दें ताकि ये सारे पैसे किसके पास चले जाएँ, सेंटर के पास चले जाएँ, वफाक के पास चले जाएँ। ही राइटली कॉल फॉर अ यूनिफाइड स्टैंड अगेंस्ट अ वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ चैलेंजेस। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक तौर पे उन्होंने कहा कि हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए, मिल के एक स्टैंड लेना चाहिए, किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़, कि यो वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ चैलेंज है, कि यो सदियों में एक दफ़ा एक चैलेंज आता है, उसके ख़िलाफ़ यो चैलेंज आया है। तो उन्होंने कहा इसमें हमें यूनिफाइड हमारा स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सोइंग डिविजन्स। उन्होंने कहा ना कि हम यो क्या है उसमें तफरीक की बातें करें, डिवीज़न लेकर आएँ, तो हमारा क्या है यूनिफाइड स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। और साथ कह रहे हैं कि एक तो अच्छा, अब राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जी विद कोविड-19 एंड लोकस्ट प्लेग्स थ्रेटनिंग टू किल पीपल। उन्होंने कहा कोविड-19 और लोकस्ट जो हमारे पास प्लेग्स हैं वो क्या है, वो थ्रेटन कर रहे हैं क्या करने में कि उससे लोगों की जो है वो जानें ज़ाया होंगी, इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और क्या है वाइड स्प्रेड हंगर जो है वो इसका बायस बनेगा लोकस्ट प्लेग का, क्योंकि फसलें जब मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगी तो बिल्कुल एक इसका हमारे पास बहरान पैदा हो जाएगा जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की अशियाँ हैं उनका। और तो राइटर कह रहे हैं कि प्रोविंसेस मस्ट बी मेड फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट, के जो सूबे हैं उनको बनाना चाहिए लाजमी क्या फाइनेंशियली माशी तौर पे मोर इंडिपेंडेंट, ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए देन एवर बिफोर। उन्होंने कहा उस तरह बनाना चाहिए जिस तरह पहले नहीं बनाया गया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट दे ऑल्सो नीड टू वर्क टूवर्ड्स डिवॉल्विंग पावर्स। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ठीक है सूबों को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, लेकिन सूबों को भी क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या करें, वो डिवॉल्व करें पावर्स को। डिवॉल्व होता है आप क्या कर दो, डेलीगेट करो, पास ऑन करो, ठीक है, क्योंकि पावर्स जो है
मकसद ये था 18 अमेंडमेंट का कि जी वहाँ से वफाक से हमारे पास सूबों के पास पावर जाएंगी और सूबे जो हैं वो नीचे लोकल लेवल पे जो है वो इसको पावर को डिवॉल्व करेंगे। लेकिन जब सूबे बात करते हैं कि जी हमें जो है वो सूबाई हुकूमतदारी की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उसमें ये भी था 18 अमेंडमेंट में कि आपने नीचे लोकल लेवल पे भी जाके इसको डिवॉल्व करना है इसको पावर्स को। तो राइटर भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठीक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो सूबों को बनाना चाहिए पहले से ज़्यादा, लेकिन सूबों को भी क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो डिवॉल्व करें, डेलीगेट करें पावर्स को लोकल लेवल पे, ताकि क्या किया जा सके, बेहतर तौर पे जवाब दिया जा सके इस पैंडेमिक का और लोकस्ट प्लेग का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आज का एडिटोरियल था। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको करा दूं, वो इट्स वर्सेस इट्स का है। एक हमारे पास इट्स होता है, आईटी के बाद जो अपॉस्ट्रोफी आता है और एस आता है, और एक ये जो इट्स यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों इट्स यूज़ हुआ है और क्यों हमारे पास दूसरा वाला नहीं यूज़ हुआ। अच्छा, अब जो होता है ना अपॉस्ट्रोफी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्शन होती है इट इज़ की और इट हैज़ की। ठीक है, तो ये हमें सेंटेंस देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इट इज़ है और इट हैज़ है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरह अगर मैं आपको कोई एग्जांपल आपको दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा इससे। ये है, ही डज़ नॉट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन वीडियो गेम्स। उन्होंने कहा ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि वो अपने तमाम पैसे खर्च कर दे वीडियो गेम्स में। अब यहाँ पे क्या है आना चाहिए, इट इज़ अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, नीचे यहाँ पे ऊपर वाला इनकरेक्ट सेंटेंस है, नीचे वाला उसको करेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इट लगाया है, आगे अपॉस्ट्रोफी लगाया, आगे एस लगाया, और यहाँ पे क्या मतलब ले रहा है, ही डज़ नॉट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन वीडियो गेम्स। अगला सेंटेंस देखें, इट्स बीन अ ईयर सिंस द लास्ट टाइम दे मेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट apostrophe s been a year since the last time they met, और यहाँ पे क्या मतलब है, it has been a year since the last time they met। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने पोजेशन शो करना होता है ना तो वहाँ पे हम ITS लगाते हैं विदाउट अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि लोगों का ये ख्याल होता है कि जिस तरह हम लगाएं, जिस तरह अनवर की किताबें, तो हम लिखते हैं अनवर अपॉस्ट्रोफी आगे s बुक्स। ठीक है, कि अनवर की किताबें, लेकिन जब हम इट्स लिखते हैं ना, पोजेशन शो करते हैं ITS, तो वहाँ पे हमारे पास अपॉस्ट्रोफी नहीं आता। यहाँ पे मैं एग्जांपल दो आपको दिखा दूँ, द कंप्यूटर लुक्ड एज दो इट्स पावर सप्लाई हैड फेल्ड। उनका कंप्यूटर ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर सप्लाई जो है वो क्या है, फेल हो गई है, यानी कि ख़राब हो गई है। अच्छा, अब कंप्यूटर की पावर सप्लाई, अब हमने यहाँ यूज़ करना है इट्स, लेकिन हम यहाँ पे इट्स जो यूज़ करेंगे ना वो अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं यूज़ करेंगे। कंप्यूटर की पावर सप्लाई, यहाँ पे ITS यूज़ करेंगे। ये नीचे देखें, ये सेंटेंस सही किया हुआ है, द कंप्यूटर लुक्ड एज दो इट्स पावर सप्लाई हैड फेल्ड। और इसी तरह आप नीचे एक और एग्जांपल देख लें, अ कार इज़ नो गुड विदाउट इट्स व्हील्स, कि कार का कोई फ़ायदा नहीं बग़ैर किसके, पहियों के। अब कोई फ़ायदा नहीं बग़ैर इसके पहियों के, यहाँ पे क्या कार के पहियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इट्स यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है, इट्स में हमारे पास अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। आ कार इज़ नो गुड विदाउट इट्स व्हील्स, कार का कोई फ़ायदा नहीं बग़ैर इसके पहियों के। तो कार के पहिए, पोजेशन शो हो रहा है कार के पहिए, और वहाँ पे क्या आएगा, इट्स। तो ये आप ध्यान लाजमी रखिएगा, जब हम पोजेशन इट्स में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ITS होता है, और उसमें हमारे पास अपॉस्ट्रोफी नहीं होता। और अपॉस्ट्रोफी के साथ एस यू आता है, उसका मतलब होता है इट इज़ और या इट हैज़, उसकी कॉन्ट्रैक्शन है। और हमें ये सेंटेंस का जो है वो पढ़ के पता चलता है कि वो इट इज़ के तौर पे यूज़ हुआ है या इट हैज़ के तौर पे यूज़ हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह ये आप इसका PDF भी है वो, ये चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है youtube.com/DonNewsEditorials यूट्यूब पे। तो यहाँ से आप PDF का लिंक भी ले लेंगे, तो या आप उसमें WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आप इन तमाम जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकेंगे उसमें जाके। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।